Kidney disease, when we say kidney issues, it's on rise. You'll see in the next 10 years, a lot of kidney issues will happen. Anyway, you can see many dialysis center just cropping up or popping up like mushrooms. So, first of all, is there a treatment for kidney issues? No, there is no treatment for kidney issue. Ultimately, they'll tell you कि kidney transplant करा लो. भाई किसी चीज का भी ट्रांसप्लांट बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वो ठीक तो कर नहीं सकते. ठीक है, वंस यू गेट इनटू अ किडनी इशू देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका. Now, can you reverse it? Yes, to a certain level we can reverse it. Not beyond a certain threshold or a line. क्योंकि it will take a lot of time, lot of effort to reverse it. It is not that it cannot be reversed, but can a person give that much of a time and effort into the process? That is a really big question. And we are doing a lot of research in this area where we hope that soon we will come with methodologies which can reverse it faster. जल्दी इसको reverse कर सके. Now, what is a kidney issue? It can be looked from various perspectives. If we want to come to a solution, हमें किडनी इश्यूज को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा और उसके अलग अलग सोल्यूशन. एट प्रेजेंट देयर कैन बी मेनी सॉल्यूशंस, आउट ऑफ विच anything from outside will only help as a support, not a real solution. आप दवाई से किडनी इश्यूज ठीक नहीं कर सकते. वेरी डिफिकल्ट. केमिकल से तो 100% ठीक नहीं कर सकते. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू यूज एनी काइंड ऑफ अ नेचुरल ड्रग और नेचुरल मेडिसिन, जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके कर सकते हैं क्या? हाँ, कुछ लेवल तक आप उसको, अगर आपके बॉडी के अंदर क्षमता है, इफ योर बॉडी हैज दैट काइंड ऑफ अ कैपेसिटी, योर बॉडी विल बी एबल टू डू अ लिटिल रिवर्सल. सो अल्टीमेटली इट गेट्स बैक टू योर बॉडी. आपका बॉडी का रिवर्सल या फिर रिकवरी मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है. तो एक पक्ष में आपको एक एक करके बता, 2-3 पक्ष में आपको बताऊंगा. सो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी क्लास. हम आपको सारी चीजें पढ़ा नहीं सकते, और पढ़ाएंगे उसके बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा. सारा गूगल आप दिमाग में भर लीजिए, फिर भी ठीक नहीं होंगे, है ना. इतनी तो पढ़ाई करने के बाद में किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे, तो पढ़ाई कोई सोल्यूशन नहीं है. पहली बात तो कोई भी नहीं जानता कि ये क्यों हो रहा है. तो मैं आपको कुछ नजरिया बता रहा हूं. एक नजरिया, पहला नजरिया, मेटाबॉलिक इशू विल लीड टू किडनी इशू. ये आपको देखने को मिलेगा. मेटाबॉलिक इशू आपके बॉडी में, कोई भी मेटाबॉलिक इशू. मेटाबॉलिक इशू का मतलब क्या होता है ये नहीं समझ में आता, है ना. आप बोलते तो हैं मेटाबॉलिज्म, बट इसका मतलब क्या होता है, यू डोंट नो दैट. सो बीइंग एन इंडियन, भारतीय होने के कारण आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, ठीक है ना. तो अपनी बुद्धि से इस्तेमाल कीजिए. प्रॉब्लम ये कि आपने पढ़ लिख लिया है कुछ विच डजंट हैव अ सॉल्यूशन. तो आप भारतीय होने के नाते अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड रख के अगर थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे, आपको भी पता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है. बट वी नीड टू वर्क ऑन इन दैट एरिया. उस एरिया में हमको काम करने की जरूरत है. पहला, मेटाबॉलिक इशू क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको थोड़ा अंदाजा देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना. आपकी किसी चीज को इस्तेमाल करने की क्षमता को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है. जैसे आपने कुछ भोजन किया तो उसको कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, आपका बॉडी कितना, हाउ मच योर बॉडी कैन एक्चुअली यूटिलाइज इट, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं. एक लेवल पे मेटाबॉलिज्म ऐसा है, जैसे आपने कुछ समझा, उसको कितना इस्तेमाल लाइफ में कर पाते हैं, वो भी मेटाबॉलिज्म ही है. मगर यहां पे हम बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, फूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेट करना पड़ेगा. आप जो भोजन कर रहे हैं उसको कितना इस्तेमाल कर पाए. इसके लिए आपके शरीर की शक्ति चाहिए ना, आपके शरीर में बल चाहिए. आप खाने से शक्तिशाली नहीं होते हैं. प्लीज गेट दिस आइडिया वेरी वेरी क्लियर. आप भोजन खा के आपकी शक्ति नहीं बढ़ती, भोजन खा के आपकी शक्ति कमजोर होती है. इसलिए जितना भोजन करेंगे उतनी जल्दी मरेंगे. क्लियर कट भाषा में बोल रहा हूं मैं, साफ साफ बोल रहा हूं. कोटा है ना पूरी लाइफ का, कोटा को जल्दी इस्तेमाल कर लोगे तो खत्म, टाइम अप. तो आपकी शक्ति कम होती है भोजन करने से, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए. तो
क्योंकि आपके शरीर की शक्ति लगती है उसको इस्तेमाल करके कुछ और बदलने में। तो ये बॉडी मैन्युफैक्चर्स बेसिकली 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। आपके शरीर जो है 6 अलग अलग तरीके के टिश्यूज बनाता है उसी भोजन से। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 6 तरीके के टिश्यूज हैं। तो आप जो खाते हैं वो जूसेस बनते हैं, इसको रस बोलते हैं, भोजन का रस, उससे रक्त बनता, पहला ब्लड बनता है ना। ये सबसे पहला स्टेप है मेटाबॉलिज्म का, विच फॉर विच द ट्रिगर इज योर लिवर। आपका लिवर और बोन मैरो उसका ट्रिगर है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लिवर ट्रिगर देता है ब्लड बनाने में, यानी आपका भोजन जो है वो ब्लड में कन्वर्ट होता है। क्या ये ठीक से कन्वर्ट हो पा रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके लिवर की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। सो व्हाट इज लिवर? लिवर इज योर सेकंड ब्रेन। आपके शरीर का दूसरा ब्रेन है लिवर। अब आप क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप बॉम्बार्डिंग करते हैं उसके लिवर पे, केमिकल बॉम्बार्डिंग। आप लोगों ने कितनी दवाई खाई होगी अपनी लाइफ में? सभी ड्रग एडिक्ट हैं। एटलीस्ट इन सच्चाई को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, एवरीबडी इज अ ड्रग एडिक्ट। एक छोटा बच्चा, 2 महीने का बच्चा या 3 महीने का बच्चा, उसके भी शरीर के अंदर हम छोड़ते नहीं है उसको ऐसे। उसको वैक्सीनेशन करेंगे, इम्यूनाइज, अच्छे के नाम पे हम बर्बाद करने लगे हैं अपने आप को। 100 साल पहले कितने लोगों को डायबिटीज था? याद है आपको? दादा, नाना, दादी, नानी, कुछ याद है आपको? कितने को डायबिटीज था? किसी को नहीं था 100 साल पहले डायबिटीज, हमने क्रिएट किया है। तो लिवर को अगर बॉम्बार्ड करेंगे, पहली बात तो लिवर तो मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप खराब हो जाएगा आपके शरीर में। अभी आखिरी स्टेप के बारे में छोड़िए बात, शुरुआत वाले स्टेप की बात करते हैं। तो लिवर कमजोर हो जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म आपका कमजोर हो गया ना। आप ये चीजों को जोड़ के अगर देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसा मेटाबॉलिज्म है ना, वैसा ही आपके शरीर का इफ्लक्स या डिटॉक्स का प्रोसेस होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये साथ में जुड़ी हुई है। तो आपका लिवर कमजोर हो गया। अब जब आप कमजोर होते हैं तो लोगों से ज्यादा मिलते हैं, नेतागिरी करते हैं या चुपचाप बैठते हैं? चुपचाप बैठते हैं ना जब कमजोर होते हैं तो लिवर भी बेचारा इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आपका इंसुलिन कहां गिरता है? जाके लिवर में गिरता है। तो इंसुलिन एक्सेप्ट नहीं करता, कहता है मैं तो कमजोर हूं, मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा इतना। तो इंसुलिन आपका इस्तेमाल नहीं होता ठीक से। इसको क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। नाम सुना है आपने? डायबिटीज नाम तो सुना होगा, क्या है आपको नहीं मालूम अभी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, यानी इंसुलिन इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ब्लड में अगर चेक करेंगे तो हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, है ना। बिलिरुबिन के लिए अगर चेक करेंगे तो वो हायर साइड में जाएगा। उससे क्या पता चलेगा? या माइक्रो एल्ब्यूमिन आप चेक करें अपने ब्लड में तो पता चलेगा कि अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा, डिटॉक्स भी ठीक नहीं, यानी किडनी पे इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि किडनी, आपको साफ तरीके से बताऊं कि हर ऑर्गन को रीजेनरेट करना होता है अपने आप को। सेल्स, उसके टिश्यूज बनते हैं, खत्म होते हैं, फिर बनते हैं, फिर खत्म होते हैं, फिर बनते हैं, खत्म होते हैं। ये रेट ऑफ चेंज अगर कंट्रोल होता है ना, इसी को लाइफ कहते हैं। लाइफ स्टैटिक नहीं होती, हमेशा बदलाव को अगर आप कंट्रोल कर पाए तो ये लाइफ होगी, तब लाइफ आपकी अच्छी होगी। तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो रीजनरेशन नहीं होगा आपकी बॉडी। किडनी इश्यूज ही नहीं आएंगे, आपका रीजनरेशन हर एक ऑर्गन के लेवल पे होगा। तो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन क्या होता है? नर्व्स। तो न्यूरोपैथी तो आप देख लेते हैं ना, न्यूरोपैथी हो गया। न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन नहीं हो रहा। तो किडनी इश्यूज आपके एक तो मेटाबॉलिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है। अब पहली बात, एक बात बताइए कि एक प्रॉपर फैक्ट्री है, उसमें कच्चा माल आता है, माल बनता है और खराब माल निकल जाता है। अब माल बन ही नहीं रहा ठीक से, खराब माल कहां से निकलेगा? सब कुछ ही खराब है। आपका जो ब्लड में ग्लूकोज बन रहा है वो यूटिलाइजेबल ग्लूकोज नहीं है, इसलिए शरीर उसको फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना डायबिटीज नहीं होता, ये आपको केवल बताया गया, ये आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा इतना रहे हैं कि सोल्यूशन नहीं मिलता। तो पहली बात तो, अगर यूटिलाइजेबल ग्लूकोज नहीं होगा तो शरीर इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको फेंकने की कोशिश करेगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा, बार बार यूरिनेशन आएगा। ये ज्यादातर लोगों में आजकल कॉमन देखा गया है, जिनको डायबिटीज है उनमें भी, जिनको नहीं है उनके अंदर भी। तो यूरिन, बार बार यूरिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके किडनी पे लोड आ रहा है। क्योंकि आप केमिकल खाते हैं तो किस पे लोड आएगा? आपका शरीर उसको फेंकने की कोशिश करता है। 98 to 99% of medicine that you take in is thrown out by the body because that is not designed for, body is not designed for medicine.
तो किस पे लोड आएगा? किडनी पे लोड आएगा। एक बच्चे को आप वैक्सीनेशन देंगे तो किस पे लोड आएगा? किडनी पे लोड आएगा। क्योंकि आपको लगता है वैक्सीन देके शरीर तो बहुत मस्त हो जाता है। नहीं, मस्त नहीं होता, इसको खतरा आ जाता। अगर यही वैक्सीन आपके लिए डिजाइन होती तो खेतों में पैदा हो रही थी, पेड़ों पर लटक रही होती है। आपके मेटफॉर्मिन और ग्लेवेनक्लामाइड और ग्लाइकोलाइजाइड और रोजिग्लिटाजोन, पायाग्लिटाजोन और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं आप, वो सब पेड़ पे लटके होने चाहिए। वो तो है नहीं। तो जब भी आप कुछ ऐसा खाते हैं तो किस पे लोड आता है? किडनी पे लोड आता है, क्योंकि शरीर उसे रखना नहीं चाहता। मेटाबॉलिज्म कमजोर हो गया, आपका ग्लूकोज ठीक से नहीं बन रहा, यानी ग्लूकोज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बॉडी इसको यूज नहीं करेगा, तो उसको थ्रो कर देगा। वही आपके डॉक्टर चेक करते हैं आपके ब्लड में, कहते हैं इसको थ्रो मत करने दो, कचरा है ये, थ्रो मत करने दो, किडनी में घुसा दो, टिश्यूज में घुसा दो। आप जो मेटफॉर्मिन खाते हैं उससे क्या होता है? वही खराब ग्लूकोज आपके सेल्स में जाता है और उसको डैमेज करता है। तो ऑर्गन डैमेज किस लिए होता है? आपकी दवाइयों की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप कचरा बाहर नहीं फेंकने दे रहे। दूसरी बात, किडनी पे लोड आता है जैसे ही आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लेते हैं, तो आपके किडनी पर लोड आएगा, क्योंकि शरीर उसको ठीक से एक्सेप्ट नहीं करता। मेडिसिन खाएंगे, किडनी पर लोड आएगा। एनवायरमेंट खराब होगा, किस पे लोड आएगा? आपका शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा बनेंगे, बाहर निकालना चाहेगा शरीर, किडनी पर लोड आएगा। तो आप वो सारे काम कर रहे हैं जैसे किडनी पर लोड होता है। दूसरी बात, आप खतरे में आ जाए, आप न्यूज देख रहे हैं और कोरोना आ गया, किस पे लोड आता है मालूम है आपको? आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, वो एंजाइटी क्रिएट करता है, वो खतरे से लड़ने के लिए बना हुआ है, वो एक्टिवेट होता है। आपकी किडनी पे लोड आता है। अगर आपको एक्सपीरियंशियली अगर आप देखेंगे, so if there will be a very difficult situation at home, you will get into constipation. When you get into constipation, urination happens more, the kidney takes the load of your constipation. तो खतरा भी जब भी होता है तो किडनी पे लोड आता है। सो वी हैव क्रिएटेड एवरी डैम थिंग टू जस्ट डैमेज किडनी। हमने जो कुछ क्रिएट किया है किडनी को डैमेज करने के लिए किया है। उसके बाद वी कांट से कि किडनी खराब हो, मतलब ये तो वही बात हो गई, वेस्टर्न कंट्री ने दुनिया को बर्बाद कर दिया, फिर कहते हैं हम तो दुनिया को संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। सो पहली बात, मेटाबॉलिज्म को अगर ठीक करेंगे तो किडनी के रिवर्स होने के चांसेस हैं। अब दूसरा पक्ष इसका मैं और बता देता हूं, दूसरे तरीके से बात करूंगा। नाउ अ लिटिल मोर टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल मैं बात करता हूं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अपान पक्ष। एक शब्द है अपान, ठीक है ना? अपान का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू एक्चुअली होल्ड समथिंग विद इन इटसेल्फ। इसके अंदर किसी चीज को रोकने की क्षमता को हम अपान कहते हैं। अपान की वजह से आप जिंदा है। योर मेटाबॉलिज्म हैपेंस बिकॉज ऑफ अपान। तो अपाना इन टर्म्स ऑफ और किस तरीके से बता सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ योर ब्रेथ, द ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी इज अपाना। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आपको, सीधा सीधा बता रहा हूं। अच्छा, ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी तो अपाना है, बट अगर आपको उसको डिटॉक्स की तरफ यानी किडनी की तरफ में अगर समझने की कोशिश करनी है, तो अगर आपका इनहेलेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, और होल्डिंग फैक्टर बहुत अच्छा है, तो आपकी किडनी कभी खराब नहीं हो सकती। या इसको रिवर्स करते हैं, आप किडनी को रिवाइव करने के क्या क्या तरीका है? आपका इनहेलेशन को लंबा करना पड़ेगा और होल्डिंग फैक्टर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तो आपकी किडनी रिजुवनेट होना शुरू हो जाएगी। हम इसको ऐसे भी कहते हैं, इसको इस तरीके से भी कहते हैं, कुंभक साइंसेस में इसको ऐसे कहते हैं कि टेक्निकली देखो, इसको बहुत वेरिएशन है इसके, बट वन वेरिएशन इज इफ यू इनहेल फॉर अ काउंट फॉर अ यूनिट ऑफ 4, 4 यूनिट का, यूनिट मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप, मिनट, सेकेंड, ऐसा ले सकते हैं। तो 4 यूनिट का इनहेलेशन करते हैं और 2 यूनिट का होल्ड करते हैं। अगर ये फैक्टर आपके बॉडी में स्ट्रांग है, इनहेलेशन का फैक्टर और होल्ड का फैक्टर, तो आपकी किडनी रिवाइव होना शुरू हो जाती है, रिजुवनेट होना शुरू हो जाती है। एंड वी हैव डन इट ऑन फ्यू पीपल, उनका क्रिएटिनिन लेवल नीचे आता है ना। ये इट हैज टू बी डन। अगर ये शरीर ना इकलौता काम नहीं करता, ऐसा नहीं कि किडनी ही काम कर रही, किडनी आपके लिवर के बगैर काम नहीं कर सकता, आपका लिवर आपके हार्ट के बगैर काम नहीं कर सकता।
सो दैट इज वाई अ मॉड्यूल इज नीडेड, कि डिटॉक्स तो बाद का फैक्टर, उसके पहले क्या। अच्छा, एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं, एक और आपको एक और चीज बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये चीज कमजोर हो। तो व्हेन यू पास थ्रू अ वेरी वेरी पॉल्यूटेड एरिया, कहीं से धुआं निकल रहा है, गाड़ी एक डीजल की धुआं छोड़ रही है बहुत ज्यादा, वहां से गुजर रहे हैं, तो आप सांस कम लेते हैं। अगर नाक बंद ना भी करें तो योर बॉडी विल इनहेल लेस, कंपेरेटिवली वेरी लेस। तो आपने तो एनवायरमेंट खराब कर दिया ना पूरा का पूरा। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सांस पूरी आ रही है? हो ही नहीं सकता ना, नॉट पॉसिबल। So your inhaling capacity, not only your humanity's inhaling capacity has gone down. आप सोचते हैं कि आप घर में थोड़ा प्यूरिफायर लगा के आपका आपका ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये फिरंगियों की तरह सोचना बंद कीजिए। गोरे जो हैं ये सबसे बेवकूफ प्रजाति है पूरे मानवता की, सबसे बेवकूफ प्रजाति पैदा हुई, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के सब खत्म कर दिया। तो अगर एनवायरमेंट ही खराब कर देंगे तो आपका इनहेलिंग कैपेसिटी वैसे ही खराब हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर, होल्डिंग कैपेसिटी तो हमारा कमजोर हो गया। जैसे मैंने बताया था, मेटाबॉलिज्म हैपेंस एट विद 6 डिफरेंट फोर्सेस इन योर बॉडी, और इनको हम षड बल कहते हैं। देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ऐसे 6 बल आपको चाहिए, तब जाके 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होगा। अगर मेटाबॉलिज्म को आप कम से कम कंट्रोल कर पाएंगे, ये देखेंगे कि आपकी डायबिटीज जो है, रियली डायबिटीज, नॉट योर शुगर लेवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर शुगर लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट योर डायबिटीज, आपका रिकवरी जल्दी हो जाएगा। ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा। न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी ठीक हो जाएगी। किडनी इश्यूज है, किडनी इश्यूज ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं तो इसको एक तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। तीसरा पक्ष, लास्ट पक्ष जो मैं रखना चाहता हूं, हालांकि मैं इसको बहुत तरीके से एक्सप्लोर कर सकता हूं, बट ये 3 बातें रखेंगे क्योंकि देन द सेशन विल एक्सटेंड। तीसरा पक्ष जो रखना चाहता हूं वो है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन द बॉडी, बॉडी हैज बिकम एलर्जिक। तो जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं तो आप ये नहीं कहते कि एलर्जी हो गई आपकी बॉडी को, क्योंकि आप एलर्जी को केवल एक ही तरीके से देख रहे हैं कि पोलन से हो गया, बाहर की किसी चीज से एलर्जी एलर्जी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपका शरीर एलर्जी हर चीज से हो रहा है। अनाज से एलर्जी हो रही है इसको। तो अगर आप डायबिटीज को डिफाइन करें कि ये कार्बोहाइड्रेट की एलर्जी है तो गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की एलर्जी है। थायराइड क्या है? प्रोटीन की एलर्जी है। तो डायबिटीज से लेके जब आप किडनी की बात करेंगे, किडनी आयुर्वेद में कहते हैं किडनी का इश्यूज जो है वो कफ वात और वात कफ इशू है। ठीक है ना, वात कफ इशू, एलर्जी भी वात कफ इशू होता है। सो व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी, योर बॉडी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट समथिंग, आपका शरीर कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। दोबारा से आ जाइए, आपका होल्डिंग फैक्टर, किसी चीज को इनहेल करना एक्सेप्टेंस है, इनहेलिंग फैक्टर, होल्डिंग फैक्टर कमजोर हो गया। ये दोनों चीजें जैसे ही आप ठीक करते हैं, इसी को हम कुंभक कहते हैं। कुंभक का एक पक्ष है ये उदान अपान। तो कुंभक में हम इसी तरीके से एक मॉड्यूल डिजाइन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर डायग्नोसिस, आपका शरीर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है चीजों को लेके, उसका डायग्नोसिस किया जाता है और आपका एक मॉड्यूल कस्टमाइज किया जाता है। एक जेनरिक मॉड्यूल सिखा के हम कस्टमाइज करते हैं ताकि वो एस्पेक्ट आपके अंदर स्ट्रांग हो जाए और स्लोली यू कम आउट ऑफ मल्टीपल इश्यूज, है ना। जो कोर है, जो रूट है, उसको स्ट्रांग अगर हम करने लग जाएंगे तो आप इन इश्यूज से निकल जाएंगे। आप देखेंगे एलर्जिक कंडीशन आपकी, बाकी तो छोड़िए, आप बाकी चीजों से जिससे आपको मतलब एक्सपीरियंस है या आपका परसेप्शन है कि इससे मुझे अच्छा नहीं लगता, वो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। तो ये एलर्जिक कंडीशन जो है वो किसी दवाई से ठीक नहीं होती, एंटी एलर्जी से ठीक नहीं होती। एलर्जी कभी भी ठीक नहीं होती। थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, उसके बाद में आप देखेंगे 2 साल के बाद डोज बढ़ गई, कंडीशन और खराब हो गई। तो दवाई इन सब चीजों को ठीक कर ही नहीं सकती है। देयर इज नो possibility कि medicine can cure these things, but medicine actually can get you into a situation where there is no recovery from there, ऐसा हो सकता। So before that situation happens, please help your body, take a decision, take a responsible decision। इस शरीर ने लाखों सालों से जिंदा रखा है अपने आप को,
दिस बॉडी नोज हाउ टू करेक्ट इटसेल्फ, हाउ टू रिकवर, इट हैज अ रिकवरी स्ट्रेंथ, उसी को कमजोर कर दिया हमने। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको इस वक्त में कोई नहीं बचा सकता आपके शरीर के अलावा। दवाई आपको खत्म कर देगी, दैट इज गारंटेड। केमिकल मेडिसिन आपको खत्म कर देगा, आपके जेनेटिक्स को डिविएट कर ही चुका है। तो बिफोर इट इज टू लेट इन योर लाइफ ऑल्सो, वंस यू गेट इन टू एन आईसीयू, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फिर उसके बाद में निकल पाना। गलती से निकल गए तो प्लीज अगेन रिमेंबर दिस, यू हैव टू वर्क अपॉन दिस बॉडी। इसका रिकवरी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, आप देखेंगे सिचुएशन ईज आउट हो जाएगी, और धीरे धीरे करके इट विल टेक सम टाइम, बट यू कैन कम आउट ऑफ द सिचुएशन। If you have a kid who's suffering from type 1, please leave your number. There'll be a program for kids which we will start, Swami ji will start in January. तो आप अपना number छोड़ जाइए. We'll get in touch with you, Sharan Chawla ji. And if somebody's had heart problems earlier, let's say if you've had a heart attack, etc., then leave your numbers, because then you might be needed to be directed to the blood pressure and heart program, because you need to work on that, fix that. Your sugars might be high because your heart is not functioning correctly. Similarly, if somebody has had multiple conditions like thyroid, diabetes, high BP, and prone to infections, we'll take this question. Okay. तो आप अपना number छोड़िए, so that just in case your question is not covered in this, we'll try and reach out to you. So I'll take a few more questions. One is a youngster who's facing peripheral neuropathy and now foot drop and balance issues, etc. No confidence while walking. What is the age of that? Age is 41. हाँ, ठीक है। So confidence क्या होता है? Confidence क्या होता है? In your experience, what is confidence? So suppose I'll give you a situation. एक situation. Please do experiment upon your body, upon your life, to understand life. Don't read अंग्रेजी किताब, अंग्रेजों की लिखी हुई कोई किताब ना पढ़े, बर्बाद हो जाएंगे आप। अपने शरीर पे लाइफ को सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट करें, अपने ऊपर, लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, यू नो। ओके, कॉन्फिडेंस, व्हाट इज कॉन्फिडेंस? सपोज यू आर फाइटिंग विद समबडी, किसी इंसान से आपको कॉन्फिडेंस, छोड़िए कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर लड़ने की आपके अंदर कोई ना कोई वजह मिल गई तो। वो कॉन्फिडेंस आता कैसे आपके बारे में? इवन अ वीकेस्ट पर्सन कैन फाइट विद समबडी इफ देयर इज अ रीजनेबल situation or a reasonable what a reason for that. एक रीजन अगर आपको मिल जाता है तो एक कमजोर से कमजोर इंसान भी लड़ जाता है। तो सवाल ये है कि वो लड़ते समय होता क्या उसके बॉडी के अंदर? ठीक है, ऐसे मान के चलिए आप किसी को पुश ही तो करना चाहते हैं। व्हाट इज अ फाइट? बेसिकली ईदर यू आर पुशिंग द पर्सन थ्रू योर वर्ड्स, शब्दों से पुश करने की कोशिश कर, अपने भाव से पुश करने की कोशिश करें, इंटेंसिटी से पुश करने की कोशिश करें, शरीर से पुश करने की कोशिश करें। तो आप किसी को धक्का देके देखिए ना, पुश करके देखिए क्या होता है। जरा करो ना, मेरे साथ में करो, ऐसे करो एक्सपेरिमेंट, ऐसे हाथ लगा के जोर लगाओ, जरा जोर लगाओ जरा, एंड होल्ड इट सी। सांस रोक रखा है आपने, रोका है सांस। कैन यू लिफ्ट अ वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ? अच्छा खींचिए, चलो खींचिए, क्लास्प योर फिंगर्स एंड पुल, जस्ट पुल एंड होल्ड। सभी करें, एक्सपेरिमेंट तो करें, फ्री का है। सी यू हैव हेल्ड योर ब्रेथ, सांस रोक रखी है खींचने के लिए। सो एक्शन, द कॉन्फिडेंस ऑफ एन एक्शन नीड्स अ ब्रेथ होल्ड बिहाइंड। प्रैक्टिकल बात करिए, ये प्रैक्टिकल बात करिए। ये ना सोचें कि वेस्ट इम्प्रैक्टिकल है, गोरे इम्प्रैक्टिकल होते हैं, वो दिखाते हैं प्रैक्टिकल अपने आप, है ना। सो कॉन्फिडेंस बार बार बोल के कॉन्फिडेंस आना, ये सब बकवासबाजी है। फॉर कॉन्फिडेंस टू हैपन यू हैव टू हैव ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी। आपकी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। ना कोरिलेटेड विथ मेटाबॉलिज्म। तो मैंने क्या बताया शुरुआत में? मेटाबॉलिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी।
अब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपका नर्वस सिस्टम क्या रिजुविनेट हो पाएगा? Even to control your limbs, you have to have that breath holding capacity. 1 second, it has to regenerate itself properly so that you control it. तो नर्वस सिस्टम में अगर रीजनरेशन नहीं है ना, नर्वस सिस्टम में अगर रीजनरेशन नहीं है तो यही पेरिफेरल न्यूरोपैथी सबसे पहले आएगा. देखो ऐसा है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी सबसे पहले ही आता है बिकॉज इट इज एक्सट्रीमिटीज. नर्वस सिस्टम में जो सबसे आखिरी पड़ाव है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो डिजेनरेट होना शुरू होगा ना सबसे पहले. तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो कॉमन चीज, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो यंगस्टर्स में भी शुरू हो जाए. आपको ये 40 साल छोड़िए, अभी 25 साल 30 साल के अंदर न्यूरोपैथी आना शुरू हो जाए. And I get those kind of people. Marathon runners get into foot drop. उसकी लाइफ ही खत्म. तो दो चीजों से कोरिलेट करवाया मैंने आपको. कॉन्फिडेंस मींस योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी एंड मेटाबॉलिज्म मींस योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी. दोनों ही चीज जो है वो एक ही पार्ट है, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है. उसको आप अलग अलग सोच रहे हैं. So you will have to increase your metabolism. You have to increase your breath holding capacity. कुंभक आपको अपना बढ़ाना होगा. There is no option. ऑप्शन है ही नहीं. मेडिसिन से ऑप्शन नहीं है. आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको सपोर्ट कर सकता है मगर आपकी शक्तियां नहीं बढ़ा सकता वो. आयुर्वेदिक मेडिसिन खा के मैराथन नहीं दौड़ने लग जाएंगे आप, या भोजन खा के नहीं दौड़ने लग जाएंगे. तो आपको वो फोर्सेस, वो फैक्टर्स जिससे ऑर्गन फंक्शन होता, वो तो बढ़ाना पड़ेगा. सो देयर इज अनदर पार्ट. एक और टेक्निकल वर्ड मैं यूज करूंगा यहां पे, विच इज बेसिकली गार्हपत्य अग्नि. ठीक है, गार्हपत्य अग्नि, ये 3 तरीके की आपके अंदर कन्वर्टिंग फोर्सेस होते हैं. गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, आह्वानीय अग्नि. गार्हपत्य अग्नि इज रिलेटेड टू योर मेटाबॉलिज्म. आह्वानीय अग्नि is a resultant of गार्हपत्य अग्नि, where you express yourself in the world. तो ये दोनों जुड़े हैं, अलग अलग नहीं है. आपका मेटाबॉलिज्म और कॉन्फिडेंस ये जुड़ा ही हुआ है. आपका मेटाबॉलिज्म और एंजाइटी ये जुड़ी ही हुई है. एड्रिनल फटीग जिसे हम कहते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म से डायरेक्टली कोरिलेट होता. जब आपके शरीर में खाना नहीं बनेगा, भोजन नहीं मिलेगा आपके शरीर को, तो एंजाइटी में आ जाएगा आपका शरीर. दैट इज रिस्क में आ जाएगा. तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है. एड्रिनल ओवर एक्टिविटी ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ाएगा आपके बॉडी में, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर लैकिंग. है ना. न्यूट्रिशन नहीं मिलने का मतलब क्या होता? यही होता कि आपको प्रेशर चाहिए फंक्शन करने के लिए और ग्लूकोज चाहिए उसको करवाने के लिए, एक्शन करवाने के लिए एनर्जी चाहिए. द थर्ड थिंग इज प्रोटीन विच इज रिलेटेड टू थायराइडिज्म और थायराइड इशू. तो एड्रिनल फटीग हमेशा आपके थायराइड की एक्टिविटी को लो डाउन करता है और आपके शरीर में ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को पुश करता है ताकि आप जी पाएं. तो बॉडी जो है वो अपना हमेशा अपने को सेव करने की कोशिश करेगा. आप सोच सकते हैं कि ये गलत है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया गलत है, फीवर हो गया गलत है, दस्त हो गया गलत है, उल्टी हो गया गलत है. आपने अपने बॉडी को क्रिमिनल बना दिया, बचपन से कुछ भी नहीं करने दे रहे. एंड दैट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव पुट अ स्टैंडर्ड ऑन एवरीथिंग कि 120/80 होना चाहिए. शुगर लेवल शुड बी लेस देन 90. मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट वी हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दैट एंड वी आर जस्ट बीइंग पैनिक्ड विद दैट कि मेरा तो उसके रेंज में नहीं आ रहा. अरे आप दवाई लेके रेंज में लेके भी आ जाते हो, फिर उठ जाएगा. आप जबरदस्ती करेंगे शरीर के साथ में, शरीर खराब हो जाएगा. यही हो रहा है. तो इसके फोर्सेस एंड फैक्टर्स को आपको इंप्रूव करना ही होगा. वो कुंभक से ही हो पाएगा और दूसरा ऑप्शन है नहीं. एक्सरसाइज करेंगे ज्यादा तो हार्ट अटैक आ जाएगा. बिकॉज योर हार्ट इज वीक. टू डू एक्सरसाइज यू नीड अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, स्ट्रॉन्ग लिवर, स्ट्रॉन्ग किडनी. अगर एक्सरसाइज ज्यादा करें, आजकल हो रहे हैं बच्चे यंगस्टर्स जो है ट्रेडमिल के ऊपर हार्ट अटैक आ रहा है विदाउट एनी रीजन. कोई पता नहीं चल रहा. पता चल रहा है, हम बता रहे हैं ना क्या पता, उनको नहीं मालूम तो क्या हुआ. उनके हार्ट फंक्शन, हार्ट की स्ट्रेंथ वीक है. उनकी कुंभक का हार्ट का कुंभक वीक है, लिवर का कुंभक वीक है.
हम कुंभक करा रहे हैं उनको स्ट्रांग करने के लिए, एंड दैट्स हाउ यू डू कुंभक एंड सी पेरिफेरल न्यूरोपैथी से आप निकल सकते हैं, आप निकल सकते हैं। ऐसे हमारे पास में बहुत केसेस हैं। How is the Kumbhak that you are teaching different from pranayam and yoga? Is it a sure short way to come out of diabetes? And how much time will it take? आप दूसरी जगह ढूंढ के आइए कि व्हाट इज श्योर शॉर्ट वे, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। दूसरी बात, कुंभक हाउ इट इज डिफरेंट, कुंभक इज लाइक योर ब्रेथ, लाइक योर लाइफ। तो प्राणायाम क्या है, प्राणायाम कोई अलग चीज है क्या, वो भी तो आपकी लाइफ ही है। प्राण आपके अंदर होता है कि नहीं होता, वो अलग है क्या, नहीं, वो आपके पार्ट ही है। उसको योगा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको जीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द पाथ ऑफ योगा यूजेस द सेम थिंग टुवर्ड्स मुक्ति। प्राणायाम मुक्ति की तरफ में होता। अगर आपके, जिसको हम कहते हैं अपान, उदान और अपान दो पक्ष हैं, इनहेलेशन, आप सब सिंपल तरीके से इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसको अगर सम कर देंगे, समान कर देंगे, तो वो प्राणायाम कहलाता। ठीक है, प्राणायाम अगर सम कर देंगे देन यू विल लूज इंटरेस्ट इन लिविंग लाइफ, आपको जीवन जीने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो आप मुक्ति की तरफ में जा सकते हैं। तो जब भी हम उदान और अपान को सम कर देते हैं, या हम इसे समान भी कहते हैं, तो जब हम इसे सम कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज प्राणायाम। बट इट्स अ पार्ट ऑफ मुक्ति और योगा, इट्स अ पार्ट ऑफ योगा। मगर ब्रेथ तो योगा का पार्ट नहीं है ना, आप यूज तो ब्रेथ कर रहे हैं। सो यू आर डूइंग हठ योगा, आसन कर रहे हैं, तो आप कुछ और यूज कर रहे हैं क्या, आप अपनी बॉडी को तो इस्तेमाल कर रहे हैं। यू कैन यूज योर बॉडी टू कंडक्ट लाइफ बेटर, और यू कैन यूज योर बॉडी टू कम आउट ऑफ और जंप आउट ऑफ बॉडी। आप शरीर को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जंप कर सकें। सो योगा यूजेस द बॉडी इन सच अ मैनर वे यू कैन जंप आउट ऑफ द बॉडी। But Kumbhak, we use the breath in such a manner, or not the breath, the basic factor of breath, which is called as Kumbhak. We use Kumbhak in such a manner that your organs rejuvenate or revive. हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये काम ही उसी कुंभक से करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुंभक कोई अलग चीज है। एवरी डे एंड नाइट यू आर डूइंग कुंभक। बिना सांस रोके चेयर से नहीं उठ सकते आप, उठ के दिखा दीजिए। यू कांट डू एनीथिंग विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ। तो कुंभक आपके जीवन जीने का तरीका, बस वो कमजोर हो गया। आपको योगा चाहिए, कुंभक को योगा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट वी आर नॉट डूइंग इट हियर, यहां पे हम नहीं कर रहे, हम करेंगे भी नहीं वो। इट हैज टू बी डन इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एटमोस्फेयर। वो आप मेरे साथ में अगर हो गए तो फिर कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे हम। यहां पे हम क्या करेंगे, आपको फिजिकली सही बनाएंगे, आपके ऑर्गन्स को रिजुवनेट करेंगे, आपके ऑर्गन्स को रिवाइव करेंगे, आपको हेल्दी बनाएंगे, आपको जीवन जीने में हेल्प करेंगे। मुक्ति अपने आप ही हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। सो इज इट डिफरेंट फ्रॉम 100% डिफरेंट, 180 डिग्री डिफरेंट बता रहा हूं मैं। योगा में जो प्राणायाम और कुंभक कर रहे हैं उससे 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन है, उत्तर दक्षिण है, जमीन आसमान का अंतर है। दैट इज टुवर्ड्स मुक्ति, दिस इज टुवर्ड्स हेल्थ। आपको क्या चाहिए, चूज दैट। आपको मुक्ति चाहिए, किसी गुरु के पास में जाओ। आपको हेल्थ चाहिए, ये कुंभक इस तरीके से करना है। Okay, so will it help in contraction of bladder, so on and so forth? अगर आपको जिस दिन 40 नहीं आते, व्हाट डू यू डू, उसको बाहर पुश करने के लिए क्या करते हैं, सांस रोक के जोर लगाते हैं। कुंभक कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे, बचपन से कर रहे हैं आप कुंभक। अब आपने उसको इस तरीके से किया नहीं कि यू गेन कंट्रोल ओवर योर फैकल्टीज, इतना तो किया नहीं आपने, जरूरत पड़ने पे किया। तो आज आपको जरूरत है, आज रेगुलर करो। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, इज देयर एनी अदर वे ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग योर ब्लैडर, इज देयर एनी अदर वे टू गिव अ ट्रिगर टू योर हार्ट, किडनी। आप कुंभक करके ही दे सकते हैं उसको ट्रिगर, और तो कोई तरीका नहीं है। टाइम अलग अलग लगेगा सबके लिए,
इज इट अ श्योर शॉर्ट मेथड? देयर इज नो अदर मेथड, दिस इज द ओनली मेथड। क्या मैं डायबिटीज से निकल जाऊंगा? आपका आइडिया से नहीं निकलोगे, डायबिटीज से निकल जाओगे। आइडिया ऑफ डायबिटीज से नहीं निकलोगे, मेरा शुगर लेवल ये वो, डायबिटीज नहीं है। मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव कर देंगे, बीमारी आपकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी, आपका किडनी इश्यूज नहीं आएगा, आपको क्रैशेस नहीं होंगे आपकी लाइफ में, आपके आईसीयू में जाने के चांसेस 99% खत्म हो जाएंगे। ये हम कर देंगे, मगर आपने जो आइडिया डाल रखा है उसको कौन संभालेगा? वो हमारा काम नहीं है। आपकी बॉडी को हेल्दी करना हमारा काम है। टाइम में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। कुछ लोग का रिकवरी फैक्टर ज्यादा अगर होगा तो जल्दी रिकवर कर जाए, कुछ लोगों को टाइम लगेगा, बट 100% रिकवरी होगी ये तो मैं बता रहा हूं। रिवर्सल 100% होगा ये भी बता रहा हूं। टाइम कितना लेगा अलग अलग लग सकता है। आई गिव यू डील, एक डील दे रहा हूं मैं आपको, 3 साल में ठीक हो जाएंगे। इज इट अ बैड डील? चलो आगे बढ़ा देता हूं, 6 साल में ठीक होना, इज इट अ बैड डील? यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट ये बात है कि जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना जल्दी चांसेस है कि यू रिकवर फ्रॉम मेनी मेनी थिंग, एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड एज डिजीज। ठीक है, टाइम वेरी कर सकता है अलग अलग लोगों के लिए, मगर द मोमेंट यू स्टार्ट कुंभ यू स्टार्ट रिकवर, दैट इज फॉर श्योर। So now there is only one question. Are you willing to work upon yourself to come out of this condition? काम करना पड़ेगा। 3 महीने का कोर्स होता है। The course is for 3 months. Okay. But to come out of diabetic symptoms or diabetes, the actual disease, which is a metabolic disorder, can take longer. Okay. There is somebody who's prone to vaginal infections, has thyroid, prone to UTI. Is this the course, or they also diabetic and high blood pressure? So is this Infection. Let's talk about infection. When infection happens in your body, what happens first in the body? Body में क्या चीज होती है? Infection अगर आपके body में हो गया तो क्या चीज होगी आपके body? What will the body do? It will increase its temperature, जिसे हम fever कहते हैं. Yes or no? Infection, the moment infection happens, what happens? अब body में fever आता है, होता है कि नहीं होता? कोरोना हुआ होगा सब, fever आया. Fever क्या है? By increasing the temperature, body tries to kill the virus or any microorganism, क्योंकि वो टेम्परेचर से मरते हैं। मगर आप क्या खाते हैं? पैरासिटामोल खा लेते हैं, आप टेम्परेचर नहीं बढ़ने देते, आप उस इंफेक्शन को खत्म नहीं होने देते। दूसरी बात, अगर सपोज करो ऐसा करते करते आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने का मैकेनिज्म ही वीक हो गया, फिर टच अ यंग पर्सन, एक जवान इंसान को टच कीजिए, एक बूढ़े इंसान को टच कीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस? एक जवान इंसान का शरीर गर्म होता, एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता। What have you lost through ages? Through aging, what have you lost? Metabolic heat. शरीर के को गर्म करने की जो क्षमता होती है बॉडी की, वो आप लूज कर रहे हैं। अब आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। एक जवान इंसान में इन्फेक्शन जल्दी ठीक होता है, एक बूढ़े में ठीक नहीं होता, और एक डायबिटिक में ठीक नहीं होता। नॉट कोरिलेटेड विद स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आपने बचपन से पैरासिटामोल खा के इस शरीर की तापमान बढ़ाने की क्षमता को खत्म कर दिया। दूसरी बात, एक्सपेरिमेंट करके देखो, सांस को रोको थोड़ी देर, जितना कैपेसिटी अपनी उसके हिसाब से, ज्यादा पुश मत करना, जस्ट डू इट फॉर 5 मिनट्स, सी योर बॉडी विल वार्म अप, आपका शरीर गर्म हो जाएगा। सो व्हाट आर यू डूइंग द मोमेंट यू आर डूइंग कुंभक? यू आर इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक हीट। तो आपकी इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी की बढ़ जाएगी, बट इट माइट टेक सम टाइम, क्योंकि आप तो दवाई के आदी हैं, बिना दवाई के तो आप ठीक ही नहीं होते, ऐसा आपने सोचा। और ये किस आधार पे किया? शरीर की जो रिकवरी स्ट्रेंथ है उसको खत्म करके। देखो, एलोपैथी जो है ना, रिलीजन ने लाखों लोगों को मारा, एलोपैथिक साइंस करोड़ों नहीं अरबों लोगों को मार रहा है अच्छाई के नाम पे।
बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ खत्म करके दवाई पे डिपेंडेंट बनाना, अगर ये ट्रीटमेंट है तो इंसानियत की उम्र, इंसान की उम्र ज्यादा नहीं, खत्म हो जाएगी पूरी इंसानियत, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। तो आप तो इसके रिकवरी स्ट्रेंथ से क्यों लड़ रहे हैं? आपने बॉडी को क्रिमिनल क्यों बना दिया? तो आपके अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने की कैपेसिटी होगी बॉडी की, तो इन्फेक्शन से बहुत जल्दी फाइट करेगा। सो दैट इज व्हाई कुंभक, if you are doing kumbhak for a certain period of time, you'll see even if you get into infection, recovery is very fast. Sometimes आपको फीवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बॉडी को, वो उसको वैसे ही ठीक कर देगा, अंदर ही अंदर इन्फेक्शन होगा, ठीक हो जाएगा। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी मेनी पीपल हु डू कुंभक। ठीक है, तो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी बनानी है तो भी कुंभक करना पड़ेगा, बट डोंट ट्रीट कुंभक एज अ इमीडिएट ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तरह अभी इसको मत रखिए। अभी इन्फेक्शन हुआ तो आप एंटीबायोटिक ले लो। देखो, हमने केमिकल एंटीबायोटिक पे काम किया, नेचुरल एंटीबायोटिक पे हमको काम करना है, क्योंकि हम तो पैसा सारा का सारा एक ही जगह डालते हैं ना। सब तो आप अमेरिका बहादुर को पैसा दे रहे हो ना, रोज के रोज। आप जो केमिकल खाते हो उसका पैसा कट कहां जाता है? बिग फार्मा को जाता है, जिसने पेटेंट करा रखा। तो आप पैसा जहां इन्वेस्ट करोगे वही बढ़ेगा ना। आपने दवाई केमिकल मेडिसिन पे इन्वेस्ट किया पैसा, केमिकल मेडिसिन देखो रूल कर रही है दुनिया को। आप अच्छे मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन के ऊपर भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तब उसमें रिसर्च होगा। क्या उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं है? उसमें बेटर एंटीबायोटिक्स है, मगर रिसर्च ही नहीं करते उसके ऊपर, पैसा ही नहीं डलता उसके ऊपर। बट यस, एट प्रेजेंट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड यू डू दैट, बट प्लीज इंक्रीज द रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है। तो आप एंटीबायोटिक लो, चाहे जो कुछ लो, अपने बॉडी के रिकवरी फैक्टर को जरूर बढ़ाए। ये बात मैं कह रहा हूं, बाद में चल के आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़े। So, Bobby ji, your different organs are not separated from each other. We have answered about kidney. We've answered about the immunity pact of that. Mayuri Sardaji, please leave your number. Diabetic, early stage cataract, grade 2, anterior L4 and L5, and have navel hernia. Can a person do kumbhak? And is this the program for them? Yes, a person can do kumbhak. Anybody who is alive can do kumbhak. A dead person cannot do kumbhak. So the only thing is, if you are living, if you think you are living, you can do kumbhak. You are anyway doing kumbhak. We have created a formula so that it impacts a certain organ. We have created a structure rather, ताकि आपका एक ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन, तीसरा ऑर्गन इस तरीके से रिकवरी होती जाए। So if you are suffering from heart disease, तो कुंभक should be compulsory for you because you have lost the कुंभक of heart. दक्षिण आग्नेय आपका वीक हो गया, तो वो बढ़ाने से ही ठीक होगा। अदरवाइज एक स्टेंट लगाए, दूसरा लग जाएगा, तीसरा लग जाएगा, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा, आपकी उम्र खत्म। तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। सो इफ यू कैटरेक्ट हो गया, बट कैटरेक्ट हो गया, देन व्हाट टू डू? ओपेक को क्या हम वापस से करेंगे? नहीं कर सकते। आई हैव लॉस्ट माय लेंस, कैन इट बी रिकवर्ड? नो, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। आप वापस लेंस नहीं बना सकते अपने, उसके लिए पूरे प्रकृति के नियम को ताक पे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट यू हैव टू चेंज द होल कोर्स ऑफ यूनिवर्स। तो कैटरेक्ट हो गया तो आप ऑपरेट करवा लीजिए, लेट इट राइप अप, गेट इट ऑपरेटेड, दूसरा लेंस लगवा लो, तो वो ज्यादा बेटर है। बट so that you do not lose the strength of your vision, आपकी आंखें कमजोर ना हो जाए बाद में चल के, डू कुंभक। अपना रिकवरी फैक्टर तो ठीक रखो ना, so that you can with the lens also there is no problem in your life, है ना? You got operated because of whatever reason, please enhance the recovery strength of your body, please enhance the forces and factors, the functional organ and organ function of your body, उसको तो आप बढ़ाइए ना, तभी तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। केवल ऑपरेट करा लेने से, ट्रीटमेंट करा लेने से या फिर इसको मैनेज कर लेने से आपकी लाइफ तो अच्छी नहीं होने वाली।
तो लाइफ को तो जरूर अच्छा बनाइए, इसलिए आपके स्ट्रेंथ्स एंड फैक्टर्स ऑफ दिस बॉडी, इसको तो आप बढ़ाइए। कुंभक सबके लिए इस वक्त में कंपलसरी है। इस वक्त में एवरीबडी इन द होल वर्ल्ड, इफ यू डो नॉट वांट टू गेट इनटू क्रैश, इट इज रिक्वायर्ड। आपके शरीर को स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। ऐसा भी मैं बोल रहा हूं कुंभक करने की जरूरत, इसका मतलब क्या है? आपके बॉडी को रिकवर करने की, स्ट्रेंथ इसके जो खो गए हैं उसको वापस करने की जरूरत है। Okay, so there are questions and many questions. If we answer individual questions there, this webinar can last for 2 weeks. ये 2 हफ्ते भी चल सकता है. So people who have multiple problems, etc., please leave your numbers. Okay. And so Meena, Satpati, if you're doing whatever, like we have said, you might be doing many things, but are any of those things improving your metabolism inside? You are trying to do them to get your sugar levels down, but not strengthening the metabolism of the system. How to strengthen the metabolism of the system? Okay, that is by working upon yourself. So if you have diabetes first, okay, and other problems later, this is the course for you. If you have had a heart problem or if you had thyroid first, okay, leave your numbers. Similarly, people who have structural issues but have high sugar levels, leave your numbers. We can, so that team can ask you a little more details and guide you to the appropriate program. Okay. I am 62 years old. Can I come out of diabetes? Question is, even at 72, do you want to fix your system? We have many examples of people who are 65 years, 70 years plus, okay, and they have been able to come out of, leave medicines also, okay, for heart conditions, for BP, for diabetes, and many of them for thyroid, okay. So, jo bhi ye hai, which mechanism is to do, please leave your numbers. That is one way of us being able to reach out to you and understand your condition a little more in detail. दूसरा इसको हमें थोड़ा सा एलोपैथिक का जो एक वो है, नो वी डोंट हैव एनी डॉक्टर्स अटैच्ड. मैं डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा लूंगा ना, तो अभी जो लोग बोल रहे थे इसका कोर्स का फीस 500 1000 होना चाहिए, वो 70,000 भी देने को तैयार होंगे, बड़े खुशी खुशी देंगे. Okay, we are not doctors, we don't have any doctors attached to us. We are doing a course which helps you come out of medicine. So you don't need doctors for that. Yes, you can always consult your doctor once your parameters are fine and your levels are fine. Okay. So do leave your numbers. Like I said, this can continue. अरे कैमरास थोड़ा ऑन करें क्या? एक ग्रेट इंडियन फेयरवेल होता है, जब मैंने शुरू में बोला था कि जरा कैमरास ऑन करें, तो जाते जाते भी पार्टिसिपेशन बढ़ाएं. वेंकटेश्वर जी, Venkatesh CV, this course is conducted in English as well as Hindi, not to worry about that. It is our responsibility that, I mean, we don't deal in a third language right now, but it is our responsibility to make sure that people who understand English and Hindi, they are able to understand the practices, they are able to understand all the directions. It is, yes, to do the practices and to tell us that, you know, I'm not able to understand a certain thing, you just tell us, we will make sure that you are able to get it. Okay. See, we right now, we're not that big that we can have separate batches for English and separate batches for Hindi. So, see, the time is fixed, 7 a.m. and it is not every day. So kindly आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे हमारे देश में बोलते हैं, थोड़ा एडजस्ट कीजिए. अगर कोई डॉक्टर भी बुलाता है सुबह 7 बजे, तो सब आंख बंद करके दौड़े दौड़े जाते, बॉस को भी बता देते मुझे जाना है. अभी ऑनलाइन प्रोग्राम है, कुंभक है, तो नहीं प्रोग्राम टाइम शिफ्ट करो. नो नो नो, प्रोग्राम टाइम विल नॉट शिफ्ट. Okay, we are very, very confident. We are very sure about what we are doing. There is a reason why you need to be on time at 7 a.m. Okay, and there is a reason why you need to be at time for at 7:30 p.m. session. So leave your numbers. Okay, where to pay, when to pay, you start paying. The payment links are being shared in the WhatsApp group. Can we share them again here in the Zoom chat team so that people can know them? Okay. How long is the session? इसको बोलते हैं डायबिटीज का लक्षण मत दिखाएं. Diabetes patients.
So like I explained, 90 minutes main session maximum. Okay. And practice sessions are less than 60 minutes. So less than 60 minutes. 60 minutes से कम का बाबू, and main session is maximum of 90 minutes. Depends on the question and answers. Okay, the session is for about 60 minutes, but when people have questions and answers, it can be this thing. We have answered about kidney problems, etc. So if you have high BP and bypass, yes, please, yeah, great, Vinayak, leave your number. Team will reach out to you and tell you about details of blood pressure and heart program and how your issue, because you have these issues along with kidney, will be handled over there. Okay. So final question. No, there can never be a final question. We are a culture of questions only. So एक क्वेश्चन अब बचा है, क्या आप अपने आप को इस स्थिति से बाहर लाना चाहते हैं या नहीं? दैट इज द ओनली क्वेश्चन. एंड डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? अगर है तो हमें बता दीजिए. विल बी हैप्पी टू ट्राई दैट आउट. ओके. सो वी हैव many people who have come out of diabetic symptoms, and despite high sugar levels, they have been able to come out of glaucoma, varicose veins. Okay. People have reported hair growth. People have reported improvement in eyesight. इन सबके हम testimonials आपके WhatsApp group में share करेंगे. उन्हें देखिएगा, सुनिएगा. And the program starts on December 5. So there are still 80 people over here. There is only one question. Do you wish to do something about yourself? Or do you wish to do, or you wish? No, the sessions are as per the schedule. This is not the only program or session that we run. There are many programs. We are working literally 7 days a week. At any given point in time, there are at least 5 to 6 Kumbhak sessions happening for various multiple conditions. So we have to fix a schedule for a course. So this is as per this thing. Everyone wants it on Sunday. Everyone, the entire planet wants it on Sunday. But let me assure you, there are some people who say, can you not do it not on Sunday? हाँ, बिकॉज संडे मेरी छुट्टी होती है, उस दिन मैं आराम करना चाहती हूँ. तो ऐसे भी लोग हैं. तो आप देखिए, आपको एडजस्ट करना है. इफ योर हेल्थ इज प्रायोरिटी, देन मेक दैट एडजस्टमेंट. इट इज नॉट एवरी डे. दीज आर एज पर अ शेड्यूल. सो जैसे मैंने पहले भी बोला, डॉक्टर बुलाएगा तो सब दौड़े जाएंगे. संडे को रात को 12 बजे भी, और बॉस को भी बता देंगे. सो आप एडजस्ट कीजिए. एंड पीपल हु सेड यस एटसेट्रा इन द पोल, and as well as here, we look forward to you coming into the program and coming out of this condition. Yes, Pradeep Baji, आपने बहुत जोर से हाथ उठाया हुआ है. You wish to say something? Unmute करें. It's good. I am just giving my consent. Whatever you are saying is correct. No Sunday, no Monday. Health is first. Yes, one life, one body. This is what I feel. Health is first. No Sunday, no Monday. As you are regular in potty and eating habit, you should be regular in exercise also. तो क्या बोलते हैं, to use a popular line, सही पकड़े हैं. बहुत सही पकड़े हैं. सही नहीं पकड़े, शुरू से ही पकड़े. That's why I was calm and quiet. Now I'm happy to join you. We'll see. I foresee to meet you rather. Yeah. So we look forward to your presence in the program and to all of you. In fact, those who are still here. So we'll close the webinar now. But by the way, one-on-one, whenever we talk one-on-one, then I will let you know what I am suffering from. Not an issue, sir. Once you don't need to tell it to me personally. Yes, that's why I'm keeping it with me. We'll give you a diagnosis form to fill up. आप उसमें सब कुछ हमें बता सकते हैं. मैं बिल्कुल, I am sure about it. तो हम उसको मजाक में बोलते हैं, आप अपनी सारी भड़ास निकाल सकते हैं उसके. नहीं, कोई भड़ास नहीं है. कोई भड़ास नहीं. मुझे ये भी है, मुझे ये भी है, मुझे ये भी है. नहीं, कोई everything. It's a part. Let's be but clear. I believe in this story. Yeah. So we must be very clear. Everything in body is connected. It is not separate. It is not like allopathy कि दांत के लिए अलग, हाथ के लिए अलग, पैर के लिए अलग, किडनी के लिए अलग. नहीं, शरीर एक है, एक साथ काम करता है. जो चीज सबसे वीक हो जाती है, कुंभक थेरेपी में हम डायग्नोसिस से उसको पकड़ते हैं, उस पे काम करते हैं. और जब वो वीक पार्ट है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू होता है, तो बाकी सब भी स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं. एंड दिस इज व्हाट स्वामी जी हैज ब्रॉट टू द वर्ल्ड. ओके, डायग्नोसिस, रूट कॉज. भाई प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अब ट्रीट क्या कर रहे हो.
And the answers are fairly simple. Most of us deal with complicated names and problems. But if you are able to simplify the problem, then the solution is also simple. Okay. There are multiple names given to all kinds of cancer, but it is still cancer. Okay. So on and so forth. So our approach is to simplify things. Our approach is to use what has been given by nature as a strength-making ability of our system, as the effort-making ability of our system. It's just that one person made the effort of looking in that direction after doing yoga, after looking at medicine, after looking at whatever is happening around the world. And when he focused over there, he is able to figure out the mechanics of disease, but more importantly, the mechanics of health and happiness. Okay. So on that note, this is Navneet Kapoor signing off on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika. We look forward to your presence in the